माधवपुर गांव के किनारे संतू की टूटी झोपड़ी थी। तेज बारिश में छत टपक रही थी, चूल्हा ठंडा था और घर में खाने को कुछ नहीं था। भीगा हुआ कासू जमीन पर बैठा भूख और बेबसी से जूझ रहा था। हे भगवान, मैं इतना काम करता हूँ सुबह से शाम तक, फिर भी मेरे हिस्से में बस भूख ही क्यों आती है। वो अपने खाली बर्तन को उठाकर देखता है। ये बर्तन भी जैसे मेरा मजाक उड़ा रहा है। हर दिन सोचता हूँ आज कुछ अच्छा मिलेगा, लेकिन हर बार बस खालीपन ही हाथ आता है। वो छत से टपकते पानी को हाथ से रोकने की कोशिश करता है। ये छत भी मेरी किस्मत जैसी हो गई है, जितना संभालो उतनी ही टूटती जाती है। बिजली चमकती है, वो थोड़ा डर जाता है। क्या मेरी आवाज तुम तक नहीं पहुंचती भगवान, या फिर तुम भी मुझे भूल गए हो? थोड़ा रुककर गहरी सांस लेता है। गांव वाले कहते हैं मेहनत करो सब ठीक हो जाएगा, पर मेरी मेहनत कहाँ जा रही है? वो अपने पेट पर हाथ रखता है। पेट की आग भी अजीब होती है, ये ना सोने देती है ना रोने देती है। आंखों में आंसू आ जाते हैं। मुझे ज्यादा नहीं चाहिए भगवान, बस 2 वक्त की रोटी और थोड़ी सी इज्जत। क्या इतना भी मेरे नसीब में नहीं है? धीरे धीरे लेट जाता है। अगर कहीं कोई चमत्कार है तो एक बार मेरी जिंदगी में भी कर दो। मैं वादा करता हूँ कभी लालच नहीं करूंगा। सुबह बारिश के बाद कीचड़ भरा माहौल था। संतू झोपड़ी के बाहर लकड़ियां सुखा रहा था। तभी घोड़े की आवाज के साथ मुखिया भैरव सिंह वहां आ पहुंचा। ओए संतू, कहाँ मर गया? बाहर निकल। संतू घबराकर तुरंत बाहर आता है, सिर झुकाए। जी मुखिया जी, मैं यही हूँ। क्या कर रहा है यहाँ खड़ा खड़ा? गांव में मुफ्त की हवा खा रहा है और बदले में कुछ नहीं करता। नहीं मालिक, मैं तो रोज गाय भैंस चराता हूँ, जो काम मिलता है करता हूँ। बस बस, बहाने मत बना। अब से तू सिर्फ जानवर नहीं चराएगा। थोड़ा पास आकर आंखें तरेते हुए, कल से तू मेरे खेत में भी काम करेगा। सुबह सूरज निकलने से पहले पहुंच जाना, समझा? जी मुखिया जी, मैं कोशिश करूंगा। कोशिश? मुझे कोशिश नहीं चाहिए, काम चाहिए, काम। गुस्से से जमीन पर लाठी मारता है। और सुन, अगर काम में जरा भी ढिलाई हुई तो तेरी ये झोपड़ी भी नहीं बचेगी, समझ गया? संतू डर के मारे कांपने लगता है। जी मैं पूरी मेहनत करूंगा। अच्छा है, आखिर तुझे समझ आ ही गया। गरीब का काम है मेहनत करना और अमीर का हुक्म देना। घोड़े पर बैठते हमें। याद रखना संतू, अगर तूने मेरा कहना नहीं माना तो इस गांव में तेरे लिए कोई जगह नहीं बचेगी। अगली सुबह संतू लकड़ी लेने जंगल गया। घने पेड़ों के बीच उसे एक पुरानी गुफा दिखी, जिसके अंदर से सुनहरी रोशनी निकल रही थी। ये कैसी रोशनी है? इस जंगल में तो कभी ऐसी चमक नहीं देखी। धीरे धीरे गुफा की ओर कदम बढ़ाता है। क्या सच में अंदर कोई खजाना है, या फिर ये मेरी आंखों का धोखा है? चारों तरफ देखता है, कोई नहीं दिखता। लेकिन अगर सच में खजाना हुआ तो मेरी सारी परेशानियां खत्म हो सकती हैं। एक कदम आगे बढ़ता है, फिर रुक जाता है। नहीं नहीं संतू, कहीं ये कोई जाल तो नहीं? बुजुर्ग कहते हैं जंगल में हर चमक सोना नहीं होती। अचानक हवा का झोंका आता है। गुफा से हल्की आवाज गूंजती है। ये आवाज कैसी थी? क्या अंदर कोई है? दिल तेजी से धड़कता है। वो छाती पर हाथ रखता है। अगर मैं वापस चला गया तो फिर वही भूख, वही दुख, और अगर अंदर गया तो पता नहीं क्या होगा। थोड़ा साहस जुटाता है। डर कर भागने से जिंदगी नहीं बदलती। आज अगर हिम्मत नहीं की तो कभी नहीं कर पाऊंगा। जो होगा देखा जाएगा। हे भगवान, मेरी रक्षा करना। गुफा के अंदर कासू ने चारों तरफ सोना, चांदी और चमकते हीरे देखे। बीच में एक रहस्यमयी संदूक रखा था, जिससे तेज रोशनी निकल रही थी। ये सब सच है? इतना सारा खजाना मैंने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था।
धीरे धीरे सोने के ढेर के पास जाता है, हाथ से छूता है। अगर ये सब मेरा हो जाए तो मुझे कभी भूखा नहीं रहना पड़ेगा। मेरी झोपड़ी भी महल बन जाएगी। संदूक की ओर बढ़ता है। शायद इस संदूक में और भी ज्यादा खजाना होगा, बस एक बार खोल कर देख लूं। जैसे ही वो हाथ बढ़ाता है, रुको संतू। सांटू डरकर पीछे हटता है। कौन है? कौन बोल रहा है? सामने आओ। मैं इस गुफा की रक्षक शक्ति हूँ और ये खजाना हर किसी के लिए नहीं है। मैंने कुछ नहीं किया, मैं तो बस देख रहा था। ये खजाना तुम्हारी परीक्षा है संटू। जो इसे अपने लिए चाहता है वो इसे हमेशा के लिए खो देता है।